हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र क्यों आती हैं। आपने देखा होगा कि हम फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल के और बाहर रख दें, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। या आपने देखा होगा कि एक गिलास लें, इस गिलास में एक ठंडा पानी डालें या बर्फ़ के टुकड़े रखें तो देखेंगे उसके बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। क्या वो पानी अंदर से बाहर निकल के आता है? क्या वो गिलास में कुछ छिद्र हैं जिसमें से होकर के उसकी सतह पर बाहर पानी आ जाता है? ऐसा तो नहीं होता। फिर वो पानी आता कहाँ से है? इस बात को हम समझेंगे आज कि हमारा ये आज का प्रश्न है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नहीं क्यों आती हैं। देखिए, जैसे प्रश्न है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र क्यों आती हैं। देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो जल जो सॉरी जब अपन जैसे किसी गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं या बर्फीला जल डालते हैं, ठंडा जल डालते हैं, तो बाहर की जो जलवाष्प, बाहर की हवा में जो वायु में जो नमी है, आर्द्रता है, जिसे हम जलवाष्प कहते हैं, तो वायु में जितनी जलवाष्प होती है वो जो जलवाष्प से युक्त जो हवा है वो जब गिलास की सतह से टकराती है, जैसे इसको इस चित्र के माध्यम से समझें। जैसे कि ये कोई गिलास है, इस गिलास में बर्फीला जल भरा है, इसमें आइस है, बर्फ़ के टुकड़े हैं, ये बर्फीला जल है ना। अब इस बर्फीले जल से क्या होगा कि जब इसके चारों तरफ जो हवा है वो हवा से टकराएगी और उस हवा में जलवाष्प के कण होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते पर उसमें आर्द्रता होती है। जब ये जलवाष्प के कण इसकी सतह से टकराएंगे, ये बर्फ़ के कारण ये दीवार ठंडी हो जाएगी। जब इससे टकराएंगे तो ये यहाँ इसकी ठंडक की वजह से, क्योंकि इसका तापमान, सतह का तापमान कम है, इसीलिए ये जलवाष्प के कण यहाँ पर जागने के बाद इसकी सतह पर जम जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और जो गैसीय अवस्था में जो जलवाष्प थी, कहने का मतलब ये जलवाष्प द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, संघनित होकर के। किसके द्वारा? संघनन की प्रक्रिया द्वारा संघनित होकर जाएगी, यानी जलवाष्प इसकी सतह से टकराने के बाद द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं कैसे लिखना है। देखिए, वायु में उपस्थित जलवाष्प गिलास की बाहरी ठंडी दीवार के संपर्क में आती है, संपर्क में आते ही संघनित हो जाती हैं। संघनित का मतलब होता है द्रवित, द्रव अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण जल की बूंदें गिलास के बाहर नज़र आने लगती हैं। यानी हम जो कह सकते हैं कि जो गिलास के बाहर जो जलवाष्प की जो बूंदें दिखाई दे रही हैं वो बाहर की हवा में उपस्थित नमी होती है, यानी कि वो अंदर से नहीं आती। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात गिलास के बाहर
उपस्थित जल की बूंदें वायु की नमी या आर्द्रता का संघनित रूप होता है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। अच्छा बच्चों, आपकी समझ में आया होगा कि जल की जो बूंदें हैं वो बाहर कैसे आती हैं। ये कंसेप्ट आपकी जब समझ में क्लियर हुआ, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।